ओम श्री गणेशाय नमः। सीताराम जी की अमर कहानी लागे, सीताराम जी की अमर कहानी लागे, मेरे राम जी की दुनिया दीवानी लागे, मेरे राम जी की दुनिया दीवानी लागे, यह प्रेम की सत्य कहानी लागे, सीताराम जी की दुनिया दीवानी लागे, यह प्रेम की अमर कहानी लागे, सीताराम जी की दुनिया दीवानी लागे, यह प्रेम की अमर कहानी लागे। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको श्री रामचरितमानस से संबंधित कथा का संक्षिप्त भाग का वर्णन कर रहा हूँ। आप इतना तो अवश्य ही ध्यान में रखिए कि यह जीवन केवल इसलिए बना है क्योंकि मनुष्य यौन में हमें जन्म प्राप्त होना एक प्रकार से हमारे सौभाग्य का प्रतीक है। यह सौभाग्य हमें अपने जीवन को संवारने का एक बहुत अच्छा अवसर है और इससे हम अपनी आगे की जीवन की दिनचर्या को व्यवस्थित कर सकते हैं। ये समझ लीजिए कि यदि हम अपने मन वचन में राम का नाम, ईश्वर का नाम निरंतर जाप करते हैं ईश्वर का, तो उसका फल ये होगा कि मेरा मन भगवान में रम जाएगा। और भगवान में रम जाने का सीधा मतलब ये होता है कि यदि हम भगवान से जुड़ जाएंगे तो भगवान का मुझसे जुड़ाव हो जाएगा। और ईश्वरयंस जीवय विनाशी, चेतनयमल सहज सुख राशि। तो ये हमारा जो शरीर है ये ईश्वर का अंश है और यदि हम ठीक तरह से ईश्वर का जाप करते हैं तो अंतोगत्वा ये है शरीर जन्म जन्मांतर से जन्म लेने से बच जाएगा और जाकर स्वर्ग भी नहीं सीधे मुक्ति को प्राप्त होगा। और मुक्ति का प्राप्त होने का अर्थ ये है कि वो भगवान में लीन हो जाएगा। यद्यपि यह बहुत कठिन है, परंतु मन को यदि आप निरंतर ईश्वर के प्रति लगाए रहेंगे तो कहते हैं कि जब मृत्यु के समय ईश्वर का नाम या मृत्यु के समय जिस किसी का भी नाम आपके मुख में आएगा उसी यौन में जीव का अगला जन्म होगा। इसलिए यदि आप मन वचन और कर्म से ईश्वर का भजन करते हैं, ईश्वर का चिंतन और स्मरण करते हैं, तो आपका मन निरंतर ईश्वर में रमा रहेगा और अंतोगत्वा मृत्यु के समय भी आपके मुख पर ईश्वर का नाम ही आएगा। और यदि भगवान का नाम आपके मुख में आ गया तो समझ लीजिए कि आपकी सद्गति हो गई और आप जन्म जन्मांतर से जन्म लेने से बच जाएंगे और 84 लाख योनियों में जाने से बच जाएंगे। आप ईश्वर के अंश हैं तो ईश्वर में विलीन हो जाएंगे। आज के रामचरितमानस के
संवाद का थोड़ा प्रसंग और मैं आपको बताना चाहता हूँ। सुन शुभ कथा भवानी, रामचरित मानस विमल, कहा भुसुंड बखानी, सुना बिहग नायक गरुण, सो संवाद उदार, जहि विधि भायागे कहब, सुनहु राम अवतार, चरित परम सुंदर अनघ। वो श्रेष्ठ संवाद जिस प्रकार हुआ वो मैं आगे कहूँगा। अभी तुम श्री रामचंद्र जी के अवतार का परम सुंदर और पवित्र पापनाशक चरित्र सुनो। हरिगुण नाम अपार, कथा रूप अगणित अमित, मैं निज मत अनुसार, कहूँ माँ सादर सुनहूँ। श्री भगवान के गुण और कथा रूप सभी अपरंपार माया है, उनकी असीमित है, जिनकी कोई गिनती नहीं है। फिर भी हे पार्वती, मैं अपनी बुद्धि के अनुसार कहता हूँ, आदर पूर्वक सुनो। इस प्रकार से भोले शंकर ने पार्वती जी को ये कथा सुनाई। सुनि गिरिजा हरिचरित सुहाए, विपुल विशद निगमागम गाए, हरि अवतार हेतु जेहि होई, इदम मिथ्य कही जाई न सोई। हे पार्वती सुनो, वेद शास्त्रों ने श्री हरि के सुंदर विस्तृत और निर्मल चरित्रों का गान किया है। हरि का अवतार जिस कारण से होता है वह कारण बस यही है, ऐसा नहीं कहा जा सकता। अनेकों कारण हो सकते हैं और ऐसे भी हो सकते हैं कि जिन्हें कोई जान ही नहीं सकता है। राम अतर्क बुद्धि मम बानी, मत हमार यस सुनहि सयानी, तदपि संत मुनि वेद पुराना, जसु कछ कहि स्वमति अनुमाना। हे पार्वती सुनो, हमारा मत तो यह है कि बुद्धि मन और वाणी से श्री रामचंद्र जी की तर्कता नहीं की जा सकती है। फिर भी मुनि वेद और पुराणों में अपनी अपनी बुद्धि और मत के अनुसार जैसा कुछ कहते हैं वही मैं आपसे कहता हूँ। तस्मै सुमुख सुनावऊँ तो ही, समझ परई जस कारण मोहि, जब जब होई धर्म कै हानि, बाढ़हि असुर अधम अभिमानी। और जैसा कुछ मेरी समझ में आता है, हे पार्वती सुनो, मैं यही कारण तुमको सुनाता हूँ कि जब जब धर्म कम हो जाता है और अधर्म की वृद्धि हो जाती है और राक्षस और अभिमानी गण बहुत सारे पृथ्वी पर बढ़ जाते हैं, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, अरे करहि कृपा हरहि कृपा निधि सजन पीरा। तो करहि अनीत जाई नहीं बरनी, सीदहि विप्रधेनु सुर धरनी, तब तब धरि प्रभु विविध शरीरा, हरहि कृपा निधि सजन पीरा। और वे ऐसे अन्याय करते हैं कि जिसको कहना मुश्किल है, जिसको कहा नहीं जा सकता,
ब्राह्मण को, गौ हाथी, गौ को, देवता को, पृथ्वी को इतना सताते हैं, इतना कष्ट देते हैं कि तब तब प्रभु कृपा निधान भांति भांति के दिव्य शरीर धारण करके उन साधु पुरुषों की उस पीड़ा को हरण करते हैं। असुर मार थापहि सुरन, राखहि निज श्रुत श्रेत, जिग विस्तारहि विशद जन, राम जन्म कर हेतु। वे असुरों को मारकर देवताओं को स्थापित करते हैं और अपने वेदों की मर्यादा को स्थापित करते हैं और जगत में अपना निर्मल यश फैलाते हैं। श्री रामचंद्र जी के अवतार का यही कारण है। सोई जस गाय भगत भव तरही, कृपा सिंधु जनहित तनु धरही, राम जन्म कर हेतु अनेका, परम विचित्र एक तेजेका। उनके उसी यश को गा गा कर भक्तजन भवसागर को पार कर जाते हैं। कृपा सागर भगवान भक्तों के हित के लिए शरीर धारण करते हैं और श्री रामचंद्र जी के जन्म लेने के अनेक कारण हैं जो एक से बढ़कर एक विचित्र हैं। जन्म एक दुई कहूँ बखानी, सावधान सुनि सुमति भवानी, द्वारपाल हरि के प्रिय दो, जय रु विजय जान सब को। हे दिव्य बुद्धि वाली पार्वती, मैं उनके 2-1 जन्मों का विस्तार से वर्णन करता हूँ, तुम सावधान होकर सुनो। श्री हरि के जय और विजय नाम के 2 प्यारे द्वारपाल हैं जिनको सब कोई जानते हैं। विप्रश्राप ते दूनौ भाई, तामस असुर देह तीन पाई, कनक कशिप अरुहाटक लोचन, जगत विदित सुरपति मदमोचन। उन दोनों भाइयों ने ब्राह्मण के शाप से असुरों का तामसी शरीर पाया। एक का नाम था हिरण्याकश्यप और दूसरे का नाम था हिरण्याक्ष। वे देवराज इंद्र के गर्व को छुड़ाने वाले सारे जगत में प्रसिद्ध हुए। विजयी समर वीर विख्याता, धरि बराह बपु एक निपाता, होई नर हरि दूषण पुर मारा, जन प्रहलाद सुजस विसितारा। वे युद्ध में विजय पाने वाले विख्यात वीर थे। इनमें से एक हिरण्याक्ष को भगवान ने बराह अवतार का शरीर धारण करके मारा और दूसरे था हिरण्याकश्यप को नरसिंह का अवतार धारण करके वध किया और अपने भक्त प्रहलाद का सुंदर यश फैलाया। कहते हैं कि भक्त प्रहलाद बहुत छोटी अवस्था से ही राम नाम का जप करने लगी और उनके पिता बार बार उन्हें राम नाम लेने से मना करते थे। उन्होंने कहा कि जब सारी प्रजा और जनता मेरे नाम का जप करती है तो तुम भगवान के नाम का जप क्यों करते हो। तो उन्होंने कहा कि भगवान